ओम शांति। आज हम घर में धन की बरकत करना चाहते हैं, धन की वृद्धि करना चाहते हैं। हम कमाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, खुशी से भी करते हैं, प्यार से भी करते हैं, लेकिन वो बरकत नहीं होती। हम घर में धन लाते हैं, लेकिन धन टिकता नहीं है। फिर हम कई बार घर की महिलाओं को कहते हैं कि आपके हाथ में बरकत नहीं है। कई बार हम कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी कमाई में बरकत नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे ये दो बोल ही हमारे घर में धन की बरकत होने नहीं देते। तो कौन से दो बोल हैं जिनके आधार पर आपके घर में धन की बरकत नहीं होती? और ये सब नॉर्मली घर में बोलते हैं। धन कमाई के साथ साथ हमें धन खर्च तक हमें कौन से बोल पर अटेंशन रखना है। हम धन कमाते तो हैं, लेकिन साथ साथ में जब हम उस धन को घर में लाते हैं तो साथ साथ में कुछ नेगेटिव संकल्प भी दे देते हैं। मान लो सपोज आपको कुछ भी चीज लानी है, तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। पहला शब्द, जब आप ये शब्द यूज करते हैं, मेरे पास तो धन है ही नहीं, तो आपके पास धन होगा भी, पर उसमें बरकत नहीं होगी। मान लो आपके पर्स में अगर 1 रुपया भी है, तो भी आप कहें मेरे पास सब कुछ है। आपके पास अगर आज देखा जाए व्यक्ति के पर्स में अगर 1000 रुपए भी है, तो भी क्या कहेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो जब आप ये शब्द यूज करते हैं कि मेरे पास धन है ही नहीं, तो आप याद रखें कि आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी। ना तो आपके बिजनेस में होगी, ना आपके घर में होगी, और ना आपके पर्स में होगी। क्योंकि हम कई बार पर्स खोलते ही क्या कहते हैं, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो पैसे है ही नहीं। अब बहुत सारे लोग ये शब्द यूज करते हैं। पर्स खोला और उसमें हम क्या संकल्प देते हैं, अरे इसमें तो पैसे है ही नहीं, है ना? तो हमें यहाँ पर संकल्प बदलना है, इसमें बहुत कुछ है। आप पर्स में हमेशा भगवान की एक भले छोटा सा चित्र हो, जैसे मान लो सपोज बहुत सारी अलग अलग प्रकार से आते हैं, स्लोगन्स होते हैं, चित्र होते हैं, छोटे साइज का आप उसमें डाल दें। तो आप जब आप पर्स खोलें तो आप सोचें कि मेरा पर्स तो भरा हुआ है, मेरा पर्स तो मालामाल है, मेरे पर्स में बहुत बड़ा धन है, भगवान की तस्वीर मेरे पर्स में है। क्योंकि वो भगवान की तस्वीर आपके पर्स में ब्लेसिंग का काम करेगी। क्योंकि हम जब कोई भी पैसे, जब आप मंदिर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान जी के नाम से। तो आप जब पर्स में भी डालें तो आप उसे भगवान की भंडारी समझें कि मैं ये भगवान की भंडारी में डाल रहा हूं, अब मुझे इसी भंडारी से निकालना है। तो डालते समय भी और निकालते समय भी कि भगवान इस धन को मुझे वहीं खर्च कराना जहां जरूरत हो। धन जो भी आपके पास है वो मेरा नहीं है, वो आपका ही है। तो हमें ये शब्द यूज नहीं करना, मेरे पास है ही नहीं। अब संकल्प क्या देना है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो अथाह है। अब दूसरा हम क्या बोलते हैं गलत, मेरे घर में तो बरकत है ही नहीं। ये जनरली सब बोलते हैं घरों में। जब धन टिकता नहीं है तो हम ज्यादातर शब्द यही यूज करते हैं कि मेरे घर में तो धन की बरकत है ही नहीं, जितना भी कमा कर लाता हूं पता नहीं कहां जाता है। क्योंकि आप जब ये शब्द यूज करते हैं तो आपके घर की दीवारें तक उस चीज को सुनती हैं। तो आप जब धन अपने घर में लाते हैं तो उस धन के साथ आप ये देखें कि ये बहुत शक्तिशाली धन है, इस धन में बहुत बरकत है और ये मेरे घर में भी बरकत लाएगा। कई बार हमारे घर में भले धन पड़ा होता है, पर घर में खुशियां नहीं होती, तो धन में भी बरकत नहीं होती। तो पहले आप याद रखें, घर में अगर क्रोध का माहौल होगा तो वहां धन कभी भी नहीं टिकेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि जिस घर में क्रोध का वास होता है
या नारी को प्रताड़ित किया जाता है, वहां धन की बरकत कभी भी नहीं होती। हमेशा नारी का सम्मान करें और साथ साथ में हम धन को लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं, तो आपके घर में भी लक्ष्मी तभी आएगी, धन लक्ष्मी तब आएगी जब आप घर की लक्ष्मी का सम्मान करेंगे। आपने घर लक्ष्मी को धिक्कारना, मारना, उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया तो आपके घर में धन की बरकत कभी हो ही नहीं सकती। अगर आप घर की लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो धन लक्ष्मी आपका सम्मान करेगी, क्योंकि धन की पूर्ति उसी के घर में होती है जहां पर नारी का सम्मान होता है। आपने देखा होगा, हम जब दीपावली आती है तो हम लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, लेकिन घर में आपके घर में नारी है तो वो भी एक लक्ष्मी का अवतार है। तो आप जब भी धन कमा कर लाएं तो उनके हाथ में रखें बड़े प्यार से कि आप इन्हें संभालें। तो जहां पर नारी का सम्मान होता है, नारी की इज्जत होती है, वहां पर स्वयं लक्ष्मी भी आती है। और जब लक्ष्मी आ गई तो ऑटोमेटिक आपके घर में धन की बरकत भी होगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि हमें नारी का सम्मान भी करना है, नारी को प्रॉपर इज्जत देनी है। भले कई बार मान लो कुछ नारियां भी उल्टा सुल्टा बोल देती हैं, कर देती हैं, लेकिन हमें एडजस्ट होकर चलना है। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। कई बार घर की महिलाएं इतना आपके बोल से, आपके व्यवहार से, आपकी आदतों से परेशान हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ गलत बोल देती हैं। तो आप अपने आप को बदल दें। और यहाँ पर नारी भी ये ध्यान रखे कि अगर हमें अपने घर में बरकत लानी है तो मुझे ना तो गुस्सा करना है, ना किसी को गुस्सा दिलाना है, क्योंकि उससे हमारे घर में धन की बरकत कम होगी। इसीलिए संकल्प यही दे कि मेरे घर में धन लक्ष्मी का वास है। तो जब आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होगा तो धन में बरकत भी होगी, धन भरपूर मात्रा में भी होगा। भले आप थोड़ा ही कमाएंगे लेकिन उसमें बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उस धन से जीवन में खुशियां भी आएंगी, आपके बच्चे भी हमेशा खुशनुमा रहेंगे और आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बन जाएगा। तो ये 2 आदतें अगर आप अपना लेते हैं या 2 शब्दों को अपना लेते हैं तो आपके घर में धन की बरकत ज़रूर होगी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर मुझे धन की बरकत करनी है तो मुझे ये 2 शब्द कभी भी नहीं बोलने हैं। मेरे घर में धन टिकता नहीं, या मेरे घर में धन की बरकत होती नहीं, या मेरे पास है ही नहीं। तो कोशिश करें बोल पर अटेंशन रखें और अपने घर में धन की बरकत लाएं, ताकि बड़े प्यार से आप भगवान की सेवा कर सकें। तो धन कमाते भी और धन घर में लाते भी आप यही सोचें कि ये भगवान का धन है और भगवान अपने तरीके से इस धन को यूज करेगा। तो आपका कभी भी धन व्यर्थ खाते में नहीं जाएगा। ओम शांति।